बाद में करूंगा, बाद में करूंगी। हम सब ये लाइन तो बोलते ही हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये छोटा सा एक शब्द हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच की सबसे बड़ी दीवार कैसे बन जाता है? आज हम इसी दीवार के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। हाँ, लेटर यानी बाद में। सुनने में कितना हार्मलेस लगता है ना, बिल्कुल सीधा साधा सरल सा शब्द। लेकिन सच तो ये है कि यही वो शब्द है जो हमारे बड़े से बड़े सपनों को बिल्कुल चुपके से खत्म कर देता है। अच्छा, इस आदत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द कॉफी एनालॉजी। अब जरा सोचिए, जब कोई नया आइडिया दिमाग में आता है ना, तो वो बिल्कुल एक गर्मा गर्म खुशबूदार कॉफी के कप जैसा होता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अरे इसे बाद में करेंगे, बस वो कॉफी ठंडी और बेस्वाद हो जाती है। और ठीक इसी तरह हमारा मोटिवेशन भी ठंडा पड़ जाता है, और बहाने वो तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। और ये जो लेटर कहने की आदत है ना, ये बढ़ती कैसे? आज का काम कल पर, कल का अगले हफ्ते पर, फिर अगले महीने पर, और देखते ही देखते साल के साल निकल जाते हैं। और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, और वक्त वो तो आगे निकल जाता है। तो सवाल ये है कि हम चीज़ों को टालते क्यों हैं आखिर? क्या हम सच में इतने बिजी हैं या असली वजह कुछ और ही है? देखिए, सच तो ये है कि हम बिजी नहीं हैं, हम अनकंफर्टेबल होते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना, चाहे वो जिम जाना हो, कोई नई पढ़ाई शुरू करनी हो या कोई रिस्क लेना हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता ही है। और बस इसीलिए हम आराम को चुन लेते हैं और लेटर को बना लेते हैं अपना सबसे अच्छा बहाना। और इसी बात पर एक बहुत ही पावरफुल लाइन है कि लेटर कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये तो एक कब्रिस्तान है जहां हमारे इरादे दफन हो जाते हैं। सोचिए, कितने ही ब्रिलियंट आइडियाज और सपने सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें लेटर के लिए छोड़ दिया गया था। तो फिर इस लेटर के जाल को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए हमें 3 कड़वे सच का सामना करना होगा। हाँ, 3 सच। पहला, मौत को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करना। दूसरा, उस जिंदगी से डरना जो हमने कभी जी ही नहीं। और तीसरा, ये मानना कि हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। चलिए एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी साल है, तो वो इसे कैसे जिएगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये जगाने के लिए है। सिर्फ इस एक सवाल से ना जिंदगी की सारी प्रायोरिटीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। देखिए, मौत के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि पैनिक में जिया जाए, घबराहट में नहीं। इसका मतलब है अर्जेंसी के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ जीना। ये समझना कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए इसे सही चीजों पर लगाना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, बल्कि सोच समझकर वो करना जो वाकई जरूरी है। और अब आते हैं दूसरे सच पर। एक कहावत है, डिसिप्लिन का दर्द तो आउंसेस में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द वो टंग्स में होता है। मतलब अनुशासन में रहने का जो दर्द है ना, वो बहुत हल्का होता है, पर जो अफसोस का बोझ है वो बहुत बहुत भारी होता है। ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल इसी सच्चाई को दिखा रहा है। अनुशासन का ये जो छोटा सा दर्द है ना, ये उस भारी भरकम पछतावे से कहीं कहीं बेहतर है, जिसका बोझ वरना जिंदगी भर उठाना पड़ सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेल होना नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसे कभी पूरी तरह से जिया ही नहीं गया। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम सेफ तो रहें, पर सच में कभी जी ही नहीं पाए। और अब तीसरा सच, शायद सबसे कठोर, कोई बचाने नहीं आएगा। जी हाँ, इस उम्मीद में बैठे रहना कि कोई हीरो आएगा, कोई मसीहा आएगा और सब ठीक कर देगा, ये हमारी अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब चुनाव हमारा है, हमें कौन सा रोल प्ले करना है? क्या हमें एक विक्टिम बने रहना है जो बस हालातों को कोसता रहता है और पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? या फिर एक वॉरियर बनना है जो खुद अपनी कहानी का हीरो बनता है, जिम्मेदारी लेता है और पूछता है ठीक है, अब आगे क्या? चलिए, ये सब जानना एक बात है, लेकिन इसे करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो अब बात करते हैं असली सफर की, नॉलेज को एक्शन में बदलने की। आज के दौर का एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे कहते हैं पैसिव लर्निंग। इसका मतलब क्या है? बस जानकारी इकट्ठा करते रहना, किताबें पढ़ना, वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कभी नहीं करना। इससे ना एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस होता है, एक झूठा एहसास कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल दुनिया में कुछ नहीं बदलता।
और यहीं पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत सिंपल है पर बहुत गहरी। अगर कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, सीधी सी बात है। जब तक बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आखिर में बस एक बात समझना सबसे जरूरी है, एक्शन। सिर्फ एक्शन ही वो इकलौता मैट्रिक है जो काउंट करता है, जो मायने रखता है। जिंदगी हमारे इरादों से नहीं, हमारे किए गए कामों से, हमारे एक्शन से हमें जज करती है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी उसी कॉफी एनालॉजी पर। अगर जिंदगी की इस गर्मा गर्म कॉफी को ठंडा नहीं होने देना है तो क्या करना होगा? बड़े बड़े प्लान मत बनाइए, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिए। बस अभी एक घूंट लीजिए, अभी इसी वक्त एक छोटा सा एक्शन लीजिए।